हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे GUI बेस्ड एप्लीकेशंस डिजाइन करना कि हाउ टू डिजाइन द GUI बेस्ड एप्लीकेशंस। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डिजाइन करना और उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो दो तरह के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वन थिंग वेब बेस्ड प्रोग्राम, सेकेंड थिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो वेब बेस्ड तो हम कहते हैं एप्लेट और विंडो बेस्ड तो हम कहते हैं एप्लीकेशंस। तो आज हम जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, वो भी GUI बेस्ड, जहाँ पे हम GUI बेस्ड में 2 नंबर्स तो इनपुट करेंगे और उनका जो है सम हम लेंगे। और यहाँ पे हम जो है लेटेस्ट फीचर स्विंग का यूज करेंगे। तो यहाँ ये बताना चाहेंगे, देखिए एप्लेट एंड फ्रेम। Applet is used for the web-based program. If you want to create the web-based program, so use the applet. Whereas if you want to create the application program, so use the frame. दो वर्ड हैं applet and frame. Applet की हेल्प से web-based program क्रिएट होते हैं और frame की हेल्प से विंडो बेस्ड प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे JFrame की। तो JFrame इज अ पार्ट ऑफ द स्विंग। स्विंग की हेल्प से JFrame क्रिएट होगा। तो जिस तरह से एप्लेट एंड फ्रेम है, सेम वैसे ही JApplet एंड JFrame है। तो JApplet एंड JFrame दोनों ही स्विंग से बिलोंग करते हैं, जबकि एप्लेट और आपका फ्रेम जो है AWT से बिलोंग करता है। तो लेटेस्ट में जो हमारे पास है वो JFrame है। तो JFrame के पास फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू फ्रेम के। तो जो हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे वो JFrame की हेल्प से डिजाइन करेंगे। और स्विंग इज द पार्ट ऑफ द JFC जावा फाउंडेशन क्लास। तो इसीलिए यहाँ पे जो आप कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, टेस्ट फील्ड, फ्रेम में आप यूज करते हैं टेस्ट फील्ड, एप्लेट में आप यूज करते हैं टेस्ट फील्ड, पर जब आप JApplet में आते हैं या JFrame में आते हैं तो वहां पे होता है JText फील्ड, J बटन, J लेबल, ऐसे ही यूज होते हैं। J मीन्स JFC जावा फाउंडेशन क्लास। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसे देखिए और समझिए, अंत तक देखिए और समझिए इसे कि कैसे यहाँ पे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। तो जो हम प्रोग्राम डिजाइन करने जा रहे हैं उसका लेआउट इस तरह से होगा, लाइक दिस। कि यहाँ पे जो है हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, सम ऑफ 2 नंबर एंड दिस इज बटन। तो यहाँ पे जो आपके पास कंपोनेंट शो हो रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, दिस इज द लेबल। ये कहाँ शो हो रहा है आपका? ये शो हो रहा है आपका लेबल में। और दिस इज ऑल्सो शो ऑन द लेबल एंड सम ऑफ 2 नंबर आल्सो शो ऑन द लेबल। तो क्या हुआ कि हमारे प्रोग्राम में वी रिक्वायर्ड 3 लेबल्स, 3 लेबल चाहिए। और दिस इज द टेस्ट फील्ड, ये हमारे पास क्या है? टेस्ट फील्ड है, ये भी टेस्ट फील्ड है। तो क्या हुआ? वी रिक्वायर्ड द 3 लेबल, हमें 3 लेबल की रिक्वायरमेंट है एंड 2 टेस्ट फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 टेस्ट फील्ड हमें चाहिए और 1 बटन की रिक्वायरमेंट हमें है, 1 बटन हमें चाहिए ये। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इस लेआउट को डिजाइन करेंगे कि कैसे इस लेआउट को JFrame की हेल्प से डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे इस बटन पर क्लिक करने पे यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा इन 2 नंबर का सम करके। तो यहाँ पे हम जो है ये बताएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू सेट द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स है, लेबल है, टेस्ट फील्ड है, बटन है, इनकी पोजीशन कैसे आप देख रहे हैं आप कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये टेस्ट बॉक्स यहाँ प्रिंट हो रहा है, ये टेस्ट बॉक्स सेम उसके नीचे यहाँ प्रिंट हो रहा है, ये बटन यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो क्या है? दिस इज द पोजीशन। तो कैसे आप इनकी पोजीशन सेट करेंगे? तो इस प्रोग्राम को हम डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग द JFrame। तो JFrame की हेल्प से प्रोग्राम डिजाइन करना है, जहां पे हमारा स्पेसिफिकेशन ये है कि वी रिक्वायर द 4 लेबल, 2 टेस्ट फील्ड्स एंड 1 बटन, जिसकी हेल्प से हम इसको डिजाइन करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से कैसे ये बनेगा। तो पहले हमें जो है अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा apps.swing, क्योंकि हम स्विंग यूज कर रहे हैं। तो जावा apps.swing स्टार एंड दूसरा इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.awt
डॉट स्टार। ये हमने दो अभी इंपोर्ट किया। अब अपना क्लास बनाया हमने, क्लास नेम AP1 इंस्टेंस, और यहां पे स्टैंड किया हमने जे फ्रेम को। तो फ्रेम होता हमारा तो AWT से होता, जे फ्रेम है मतलब कि स्विंग से हम यूज कर रहे हैं, स्विंग इसलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो जे फ्रेम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और ये हमारा क्लास यहाँ पे ओपन हुआ। अब हमारे पास 2 टेस्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट थी। सो जे टेस्ट फील्ड T1 एंड T2, और हमें जो है 4 लेवल चाहिए। सो जे लेवल L1, L2, L3 एंड L4, और दूसरा में बटन चाहिए। सो जे बटन B1, और हमें अब यहां पे एक रिक्वायरमेंट है कंटेनर क्लास की, कंटेनर एंड कॉल। ये हमने इतना डिक्लेयर कर दिया। अब हम इस क्लास का क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर, दैट इज द AP1, और हमने यहां पे इन सबको इनिशियलाइज किया कि T1 इक्वल टू न्यू जे टेस्ट फील्ड, T2 इक्वल टू न्यू जे टेस्ट फील्ड, L1 इक्वल टू न्यू जे लेबल एंड मैसेज इंटर फर्स्ट नंबर। L2 इक्वल टू न्यू जे लेबल इंटर सेकंड नंबर, एंड L3 इक्वल टू न्यू जे लेबल। इसे ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि हमें यहां पे आउटपुट लेना है। एंड L4 इक्वल टू न्यू जे लेबल सम ऑफ 2 नंबर, एंड B1 इक्वल टू न्यू जे बटन एंड। ये सारे कंपोनेंट्स इनिशियलाइज हो गए। एंड कंटेनर में कौन है, सो कौन इक्वल टू गेट कंटेंट पेन, एंड कौन डॉट सेट लेआउट नल। अब हमें इस कॉल में अपने सारे कंपोनेंट को ऐड करना होगा। सो कॉन डॉट ऐड L1, कॉन डॉट ऐड L2, कॉन डॉट ऐड L3, कॉन डॉट ऐड L4, कॉन डॉट ऐड T1, कॉन डॉट ऐड T2, सॉरी काउंट हो गया, पे कौन है, एंड कॉन डॉट ऐड बटन B1।
ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हमारे कॉन पे ऐड हो गए। अब हमें इन सारे कंपोनेंट्स की पोजीशन सेट करनी है, तो यहाँ पे हमें जो है सेट बाउंड्स यूज करना होगा। तो सेट बाउंड्स यूज करने के लिए हमें जो है अब क्या कि कौन सा कंपोनेंट्स आप कहाँ चाहते हैं, तो हमने यूज किया L1 तो आप कहाँ चाहते हैं, L1 डॉट सेट बाउंड्स, L1 डॉट सेट बाउंड्स। यहाँ दिया हमने कोऑर्डिनेट्स, 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 10, 10, 120 एंड 30। तो ये 10 क्या है, ये 10 उसका लेफ्ट है, नेक्स्ट 10 टॉप है, ये 120 क्या है उसकी विड्थ है, और ये 30 क्या है उसकी हाइट है। 120 मतलब क्या, विड्थ, जहाँ पे लिख कर रहेगा इंटर फर्स्ट नंबर, और ये उसकी हाइट, 10 उसका लेफ्ट एंड 10 उसका टॉप। अब L1 डॉट सेट बाउंड्स के बाद इसके सामने वहाँ क्या था, T1 था, तो T1 डॉट सेट बाउंड्स, T1 डॉट सेट बाउंड्स। अब T1 डॉट सेट बाउंड्स क्या है, इस लेफ्ट के सामने आएगा, तो लेफ्ट कितना है इसका, यहाँ 10 है, मतलब इस इंटर फर्स्ट नंबर के आगे जाए वहाँ पे, तो हम इसको जो है नियर अबाउट 190 कर दे रहे हैं। 190, टॉप सेम रहेगा, 10 ही रहेगा, इसकी जो है विड्थ 50 कर दिया, हाइट 30 कर दिया। अब L2 चाहिए हमें, सो L2 डॉट सेट बाउंड्स, L2 डॉट सेट बाउंड्स। तो L2 का लेफ्ट जो है सेम कर देते हैं, लेफ्ट सेम रहेगा, और टॉप 60 कर दिया, मतलब 50 पॉइंट नीचे आए, और इंटर सेकंड नंबर यहाँ थोड़ा सा बड़ा है मैसेज, तो इसकी जो है विड्थ कर देते हैं 150 और हाइट 30 कर दिया। अब ऐसे ही T2 होगा, T2 डॉट सेट बाउंड्स, T2 डॉट सेट बाउंड्स। तो लेफ्ट कितना है, 10 है इसका, तो लेफ्ट हमने कर दिया 190, टॉप 60, और इसकी हाइट विड्थ 50 एंड हाइट इसकी 30। अब हमारे पास L4 है, सो L4 डॉट सेट बाउंड्स, L4 कहाँ पे आएगा, सो L4 डॉट सेट बाउंड्स। तो ये लेफ्ट, ये 10 से है, इसका लेफ्ट कर दिया 20 हमने, और टॉप कर दिया हमने इसका 150, विड्थ भी कर दिया हमने इसकी 150, हाइट कर दिया हमने इसकी 30। और L3 डॉट सेट बाउंड्स, जहां पे आपका आउटपुट आएगा, वो L3 डॉट सेट बाउंड्स। तो इसका लेफ्ट 20 है, तो इसको हम कर दे रहे हैं 190, इसको भी लेफ्ट कर दिया हमने, और टॉप 150, और विड्थ इसकी कर दे रहे हैं 50 एंड हाइट 30। अब बटन कहाँ पे आएगा, बटन इसके नीचे था, सो B1 डॉट सेट बाउंड्स, B1 डॉट सेट बाउंड्स। तो इसका लेफ्ट जो है हमने कर दिया 50, और टॉप कर दिया इसका हमने 180, विड्थ कर दिया हमने इसकी 100, और हाइट कर दिया हमने 30। ये सारे हमारे कंपोनेंट्स की पोजीशन सेट हो गई। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसकी साइज बतानी होगी। तो साइज बताया हमने कि हमारे फ्रेम की साइज क्या होगी, तो सेट साइज 600, 500, एंड देन सेट विजिबल ट्रू, ये यहाँ ट्रू हो गया, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ बंद हो गया। अब हम अपने इस क्लास का मेन बनाएंगे, मेन मेथड। तो मेन यहाँ हम बना रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं इसका मेन हम, पब्लिक
ये इस तरह हम यहाँ पे मेन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये। और यहां पे हमने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, AP1 OB इक्वल टू न्यू AP1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एंड देन OB डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज, एक साथ लिखा हुआ है क्लोज ऑपरेशन ब्रैकेट में जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। सो जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, ये और ये हमारा बंद हो गया मेथड, और ये बंद हो गई हमारी क्लास। इट्स क्लियर? ये सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एक साथ लिखा हुआ है, फिर जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, ये बंद हुआ, सेमीकोलन दिया, एंड ये बंद हुआ मेन, और ये बंद हो गई मेरी क्लास। प्रोग्राम को सेव करिए, AP1.java से कंपाइल किया आपने, जावा सी AP1.java प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन कराइए जावा AP1। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो जो अभी हमने आपको लेआउट दिखाया था उसी लेआउट में आपका आउटपुट आ जाएगा। आई मीन ये जो हमने अभी दिखाया था आपको, ये लेआउट इस तरह से आप बनकर ही आ जाएगा आपके सामने। बट अभी क्लिक करने पे कोई रिस्पॉन्ड ये नहीं करेगा, कि हमने यहाँ पे भी कोई एक्शन कोड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो अभी हमने जो कोड लिखा है ये डिजाइन करना हुआ कि हाउ टू डिजाइन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन योर विंडो, इन योर फ्रेम, कैसे हम कंपोनेंट्स को डिजाइन करते हैं अपने फ्रेम में। तो ये बताया हमने आपको, ये समझ में आपके आ गया होगा कि कैसे हम फ्रेम को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ ध्यान का देना है आपको कि कितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको है, और फिर जो है देखिए कॉन डॉट सेट लेआउट नल। यदि आपने कॉन डॉट सेट लेआउट नल कर दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कंपोनेंट्स की पोजीशन सेट करेंगे। यदि यहाँ पे हम लिख देते कॉन डॉट सेट लेआउट, और जहां नल लिखा हुआ है यहां लिख देते न्यू फ्लो लेआउट, जहां लिखा हुआ है नल यहां पे हम लिख देते न्यू स्पेस फ्लो लेआउट, तो क्या होता कि हमें फिर जो है इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमने ये लिखा था हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर ये क्या करता कि ऑटोमेटिकली सारे कंपोनेंट्स को आपके फ्रेम में ये सेट करता। और सेट कैसे करता ये आपकी स्क्रीन में सेंटर से जो है फिक्स करता है, कि पहले सेंटर से लेते हुए राइट की ओर बढ़ता रहता है ये। तो यदि हम यहाँ न्यू फ्लो लेआउट कर देते तो हमें ये पोजीशन सेट करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती, या ऑटोमेटिकली आपके कंपोनेंट्स को आपके फ्रेम में सेट करता। बट लेआउट नल करने से हम यूजर फ्रेंडली हो गया, जहां यूजर चाहता है वहां पर अपने कंपोनेंट को प्रिंट कर सकता है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डिजाइन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे इसमें सम लिया जाए, आउटपुट का कैसे लिया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक लाइन यहां पे और जोड़नी होगी, हमें इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टार, ये हमें यहां पे लगाना होगा। अब इसके बाद जो है हमें यहां पे जे फ्रेम जहां पे है, यहां पे हमें एक इंटरफेस को ऐड करना होगा, जिसे कहते हैं इंप्लीमेंट करना होगा। तो यहां पे हमने इंप्लीमेंट किया इंटरफेस को, यहां पे लिखा हमने इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर, एक्शन LISTENER, एक्शन लिस्टनर। यहाँ पे हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया एक्शन लिस्टनर। इतना यहाँ चेंज करना हुआ। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट, इस पैकेज को इंपोर्ट किया आपने। इवेंट पैकेज को क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि ये इंटरफेस जो हमारा है इस इवेंट पैकेज के अंदर स्टोर रहता है। अब हमें जिस
बटन में एक्शन लेना होता है, उस बटन में हमें इसको ऐड करना होता है। तो जहां पे आपका सेट विजिबल ट्रू लिखा हुआ है, यहां पे हम जो है इसको ऐड कर दे रहे हैं कि B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर LISTENER लिसनर दिस। ये हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। तो इतना सारा हमारा डिजाइन हो गया। अब ये हमारा बंद हो गया। अब क्या करना होगा कि हमें इस के लिए इवेंट का कोड लिखना होगा। तो इतना सेव हो गया है, इतना क्लियर हो गया। हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं और हटा करके यहाँ पे हम एक्शन का कोड लिख दे रहे हैं। तो कैसे हमारा एक्शन होगा, तो ये हम यहाँ से हटा दे रहे हैं पूरा। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड मेथड हमारा है एक्शन परफॉर्म्ड। इसके अंदर हमने क्लास का रेफरेंस दिया एक्शन इवेंट का, एक्शन इवेंट, और ये रेफरेंस वेरिएबल ई। और यहां लिखा हमने इफ ई डॉट गेट सोर्स, इफ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B1। तो क्या करें, वो एक वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int t1 डॉट गेट टेस्ट प्लस इंटीजर डॉट पार्स int t2 डॉट गेट टेस्ट। और हमने ये इंटीजर डॉट पार्स int को लगाया है, जो t1 की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, इसलिए उसको हमें यहाँ पर क्या है, दो नंबर सम करना है, इसलिए हमें उस वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो x में वैल्यू आई वो कैसी वैल्यू आई, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। इसे कहाँ प्रिंट करना है, आपको लेबल में प्रिंट करना है। तो लेबल में वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमें इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो हमने एक वेरिएबल ले लीजिए आप स्ट्रिंग का, तो ये हमने ले लिया वेरिएबल स्ट्रिंग s इक्वल टू, ये एक वेरिएबल ले लिया हमने स्ट्रिंग s। अब यहां पे लिखा हमने s इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ x एंड हमारा L3 में हमारे पास आउटपुट था, L3 में आउटपुट चाहिए हमें। सो L3 डॉट सेट टेक्स्ट, L3 डॉट सेट टेक्स्ट और यहां पे s। और ये बंद हो गया हमारा इफ, ये बंद हो गया हमारा पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म। और इसके नीचे हमारा जो है ये लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमारा, और ये दोनों मेन हमारे बंद हैं। प्रोग्राम सेव करिए, कंपाइल कीजिए और रन कराइए। तो जो लेआउट पहले शो हुआ था उसी लेआउट में आप कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, और जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे आपको टू वैल्यू का सम यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल जो लिया है आपने, जहां आपने क्लास डिक्लेयर किए थे टेस्ट फील्ड की, उसी के जस्ट नीचे या उसके ऊपर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है। ये हमारा पब्लिक वाइड, क्लियर कर दूं, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म जो मेथड लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये जो आपने B1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस यहाँ जो बंद किया है उसके नीचे हमारा ये लिखा हुआ है, एंड इसके नीचे हमारा जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है JFrame की हेल्प से विंडो बेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जो GUI इन्वायरमेंट में होंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा।
प्रोग्राम कंपाइल कीजिए, रन कराइए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सो मच।